इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, न्याय मांग। आज हम मौजूद हैं बिजली घर पर, जहाँ कर्मचारियों का धरना चल रहा है। क्या संबंध है, क्या किसको धरना बैठे हैं, जानकारी लेंगे। हम अधिकारी यहाँ बैठे हैं। धरना क्या मामला चल रहा है? ये आज का धरना जो है, कल की जो हमारा मसाल जुलूस निकलेगा उसके समर्थन में, इस संबंध में निकल रहा मिसाल जुलूस। हमारी कुछ समस्या है। 3 दिसंबर सन 22 को हमने एक एग्रीमेंट हुआ था हमसे, मतलब राज्य मंत्री ऊर्जा मंत्री श्री पंडित अरविंद कुमार शर्मा जी से, वो आज तक हम लागू नहीं किया गया है। उसको लागू कराने के लिए हम अपना आंदोलन शुरू करेंगे। कल हम मसाल जुलूस निकालेंगे, उसके बाद फिर हम 15 का बहिष्कार और 16 तारीख की रात के 12 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम चलेंगे। हमारे साथ एक्शन साहब डीएम से जानकारी। आज जो धरना चल रहा है किस संबंध में चल रहा है? आज ये बेसिकली ये धरना नहीं है, एक जन जागरण अभियान है, जो कि एक्चुअली हमारा 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री जी के साथ हमारे संगठन के जो पदाधिकारी थे उनके साथ एक वार्ता हुई थी, जिसमें कि ये आश्वासन किया गया था कि जो कर्मचारियों के मुद्दे हैं और जो विभाग हित में कुछ फैसले लिए जाने हैं वो सारी चीज़ें अमल में लाई जाएंगी। परंतु लगभग 3 माह का समय बीत चुका है और अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई हुई नहीं। बार बार इससे बिजली कर्मी जो है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जैसे उसमें कुछ मांगों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो उत्पादन निगम है और जो ट्रांसमिशन की बड़ी बड़ी लाइनें हैं उनको निजी व्यवस्थाओं के हाथ में देने की बात है। दूसरी बात यह है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो खुद ही गैर तकनीकी, जिनको तकनीकी ज्ञान नहीं है, जबकि विभाग में ये नियम है कि जो मैनेजमेंट रखा जाएगा वो उससे तकनीकी ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह की कुछ वेतन विसंगति के भी उससे भी रिलेटेड है, कुछ संसाधनों का अभाव का जो जिससे कि हम लोग सभी लोग बार बार परिचित हैं कि संसाधनों का अभाव है। उन सारी चीज़ों को लेकर के आज ये जन जागरण अभियान चल रहा है, जिसमें कि कल हमारे 4 बजे बुलंदशहर में मसाल जुलूस का आयोजन होना है और उसके बाद हम लोग 15 और 16 तारीख को कार बहिष्कार एवं 16 के मध्यरात्रि से हम लोग पूर्ण हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हैं। ये एक्शन साहब जो बता रहे थे विद्युत कर्मचारियों की जन समस्या को लेकर ये धरने बैठे जन जागरण अभियान इनका चल रहा है। इनका ये कहना है कि विशाल जुलूस कल जनपद बुलंदशहर से शुरू किया जाएगा और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल की भी यहाँ धमकी दी जा रही है। हमारे साथ जय साहब इनसे भी जानकारी लेंगे। आज तो यहाँ बैठ गए, किस संबंध में? ये 3 दिसंबर को माननीय ऊर्जा मंत्री के साथ संयुक्त संघर्ष समिति की वार्ता हुई थी। उसमें कुछ बिंदुओं को लेकर सहमति हुई थी। क्या समस्या है तुम्हारी? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या हमारी कुछ वेतन विसंगतियाँ हैं, कुछ हमारे जो संविदा कर्मी हैं उनको परमानेंट कराने के लिए लगभग 13 बिंदुओं पर 13-14 बिंदुओं पर सहमति हुई। लगभग 3 माह बीतने के बाद भी उसमें कोई अमल नहीं है, जिसके कारण से यहाँ संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर सब लोग आज सभा में एकत्रित हुए हैं। कल से मसाल जुलूस रहेगा, उसके बाद आंदोलन के लिए सब लोग हड़ताल के लिए 16 तारीख से जी कार्य बहिष्कार कोई कार्य नहीं होगा जी। इनका यही कहना है कि संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये कार्यक्रम, ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। जो विशाल जुलूस हमारे साथ कॉमरेड जी हैं, लेंगे हम। धन्यवाद। आप जैसा जो सम्मानित चैनल है वो कर्मचारियों के आंदोलन की खबर लेने के लिए आया है, इसके लिए आपको क्या मुख्य समस्या समस्या सीधे ये है कि जो सरकार यानी कर्मचारी जिस शर्तों पर नियुक्त हुए थे विभाग में, हम उन्हीं शर्तों को बचाए रखने की लड़ाई है। तो क्योंकि सरकार जो सेवा शर्तें हैं उनको लगातार तोड़ रही है और हमारा कहना यह है कि उन सेवा शर्तों को बचे रहना चाहिए। दूसरा हमारा कहना यह है कि सरकार जो भिन्न भिन्न चैनलों से बिजली को निजी क्षेत्र की ओर सौंपने की तैयारी कर रही है, हमारा मानना यह है कि अगर बिजली निजी क्षेत्र को जाती है तो उससे केवल कर्मचारी प्रभावित नहीं होगा, उससे आम जनता ज़्यादा प्रभावित होगी, आम जनता को ज़्यादा कष्ट झेलने होंगे।
ज़्यादा महंगी बिजली खरीदनी होगी और बिजली का संकट कभी भी कंपनियां खड़ी कर सकती हैं। इसलिए ये लड़ाई खाली बिजली कर्मचारियों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे उपभोक्ताओं को बचाने की लड़ाई है, ये बिजली को बचाने की लड़ाई है। अब हमारे ऊर्जा मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये लड़ाई राजनीतिक हो रही है, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से ये अपील की है कि मुख्यमंत्री जी ये लड़ाई राजनीतिक अपने ऊर्जा मंत्री से बोलिए कि ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक आप बना रहे हैं इसको। ये बिजली कर्मचारी है जिसकी सेवा नियमावली में ये लिखा हुआ है कि ये किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं होगा, ये कोई राजनीति नहीं करेगा। हम राजनीति नहीं कर रहे, हम केवल और केवल बिजली क्षेत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। जी, हमारे 3 दिसंबर को हमारे संगठनों के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी के समक्ष लिखित में समझौता हुआ था, जिसमें हमारी मुख्य मांगे थी कि हमारा जो निजीकरण करने की कोशिश की जा रही है विभाग का, वह ना किया जाए। ट्रांसमिशन की लाइन है, उत्पादन निगम की लाइन है, ये उपभोक्ता के पैसे से बनाई गई है, ये निजी घरानों को ना दी जाए। इसके अतिरिक्त हमारे जो वेतन विसंगतियाँ हैं 9 वर्ष, 14 वर्ष, 19 वर्ष पे जो लगते हैं वह लगाई नहीं जा रही है, बल्कि उसमें लगातार कटौती की जा रही है। हम लोग लगातार उपभोक्ता हित में अपनी जान हथेली पर लेकर एक बिजली कर्मचारी लगातार कार्य करता है। इसके पश्चात भी हमें जो नैसर्गिक न्याय है उसकी मांग को लेकर के हम लगातार आंदोलित हैं। उसके निजीकरण के खिलाफ चल रही है, निजीकरण के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी है। हम लोगों का कहना है, हमारे संगठनों का कहना है कि हम लोग अपनी जान हथेली पर लेकर कार्य करते हैं, तो हमारे इस विभाग को बचाने का कार्य करें, कृपया इसे निजी हाथों में ना दें। हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं वे बेचारे, इनका वेतन बहुत कम है, इनको नियमित किया जाए। इसके अतिरिक्त हमारा जो है उत्पादन निगम की इकाइयाँ हैं उनको निजी हाथों में देने की तैयारी है, वह ना की जाए। इसके अतिरिक्त तकनीकी हमारा जो प्रबंधन है वह रखा जाए। और इसके अतिरिक्त पीएफ घोटाला हुआ था, मीटर घोटाला हुआ और भी अन्य तमाम तरह के बड़े घोटाले थे जिनकी पूर्व में जांच चल रही है, लेकिन उसका कोई भी अभी निष्कर्ष विद्युत कर्मचारी के हित में अभी आम उपभोक्ता के सामने भी नहीं आया है। और मैं यह भी कहना चाहूँगा, यदि विद्युत व्यवस्था निजी हाथों में जाती है तो निजी कंपनियां अपने मनमाने तरीके से उपभोक्ता को मनमाने तरीके से बिजली देगी, जिसका सीधे सीधे नुकसान आम उपभोक्ता को होगा। और बिजली कर्मचारी इस लड़ाई को आम उपभोक्ता के हित में विभाग को बचाने के लिए लड़ रहा है। और इसके पश्चात यदि हम लोग लड़ रहे हैं तो केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि हमारा जो प्रदेश है इसमें पूरी तरह सुचारू रूप से हमारे आम उपभोक्ता को विद्युत की जो व्यवस्था है वो दी जाए। हमारा किसी भी कर्मचारी संगठनों का आंदोलन का कोई भी ध्येय नहीं है। हम लोग तो अनावश्यक रूप से हमारी मांगों को ना मानने के पश्चात आंदोलन में धकेलने की तैयारी हमारा प्रबंधन कर रहा है। इसके लिए हम लोग अब आगे पूरी तैयारी के साथ हमारे जो संगठनों के बैनर तले, संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले हम लोग एकत्र हुए हैं और आगे हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग आंदोलन में ना जाएं, हमारी मांगे मान ली जाएं। इसके पश्चात भी यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग मजबूरीवश आंदोलन करने पर मेरा नाम शैलेंद्र शर्मा, मैं जूनियर संगठन के क्षेत्रीय शैलेंद्र कुमार जी जो बता रहे हैं 3 दिसंबर को नोटिस वार्ता प्रदेश ऊर्जा मंत्री से की गई थी। उनका ये कहना है यदि हमारी मांग पूरी न की गई, निजीकरण के खिलाफ ये लोग पूरा बिजली विभाग सड़कों पर उतरने को तैयार बैठा है। इनसे जानकारी लेंगे क्या कहती है हामिद भाई। हामिद भाई कैसे बैठे हैं आज? क्या मांग है? मांग ये है, हमारा जो विभाग है वो निजीकरण हो रहा है, इसलिए जो हम भी हमारा विभाग निजीकरण। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं हमारे साथ यहाँ पर संघर्ष हमारे साथ हैं संघर्ष समिति जो अधिकारी और प्लस यहाँ कर्मचारी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम जानकारी लेते हैं कि आखिर यहाँ किस वजह से और किन किन कारणों को लेकर यहाँ पर संगठन द्वारा यहाँ पंचायत करी जा रही है। सर क्या नाम है आपका? प्राइवेट तो उपभोक्ता का भी कैसे आ रहा है, इससे नुकसान उपभोक्ता को किया है। बता दो 3 दिसंबर 50 रुपये तो हड़ताल की ओर जा रहे हैं। सर क्या नाम है? हम तो नहीं करना चाहते। आज यहाँ पर 3 दिसंबर क्या मामला है? हमारे अधिकारी है बिजली मार्केटिंग वगैरह हमारे साथ समझौता
6 दिसंबर को लागू कर दिया। हम 15 दिन का टाइम लगाया था, 3 दिसंबर 2022 का समय बाद आपकी जो मांग है कारणों को लेकर किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर लड़ाई मुद्दे तो बहुत सारी चीजें हमारे ये जो आयोजन करता है होती रहती है, इनको कई बार तो ऐसा हो जाता है कि इनके अंग भंग हो जाते हैं। इनको एक फौजी हमारे जो पेंशन भी दे रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि समाधान सरकार बात चाहते हैं कि वार्ता हो, हमारी जो बात क्यों मानी जाए, हम शांतिपूर्वक आगे। आपका क्या कहना है? हमारा तो कहना ये है दिसंबर 2022 को जो समझौता हुआ था उसे लागू करें, बस यही कहना। तानाशाही क्या समझौता हुआ था आपका? जो भी समझौता हुआ था वो तो डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, हमारे पदाधिकारियों ने बता दिया और ये बताएंगे अध्यक्ष महोदय। हाँ, क्या समझौता हुआ था आपका 3 तारीख को प्रदेश सरकार से? 3 दिसंबर को हमारा जो है किन्हीं बिंदुओं में समझौता हुआ था, पूरा विस्तारपूर्वक हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बता दिया है, कामरेड सुंदर सिंह जी ने। उसको लागू कराने के लिए हम लोग यहाँ आज जन जागरण अभियान में बैठे हुए हैं। कल हमारा मशाल जुलूस का कल कार्यक्रम है, बाकी विस्तारपूर्वक आपको अन्य पदाधिकारी बताएंगे। बिजली विभाग की पूरी टीम यहाँ जन जागरण अभियान कर रही है। कल के धरना प्रदर्शन की तैयारी कर रही है। मशाल जुलूस इनका निकाला जाएगा। इनका ये कहना जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी। हमारे साथ एसडीओ साहब भी आ गए हैं, इनसे भी जानकारी लेंगे। सबका मांग है आपकी? आज हमारा ये जो प्रोग्राम है ये एक जन जागरण अभियान के तहत किया जा रहा है। 3 दिसंबर सन 2022 को हमारे के साथ माननीय ऊर्जा मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन के प्रतिनिधि श्री अवनीश अवस्थी जी की मौजूदगी में एक समझौता हुआ था। एक मांग पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे और सरकार ने कहा था कि इस मांग पत्र को जल्दी अमल में लाया जाएगा। इन शर्तों को मान लिया गया, लेकिन आज लगभग 3 माह व्यतीत होने के पश्चात भी उन मांगों को अमल में नहीं लाया गया है और लागू नहीं किया गया। तो ये जो हमारा जन जागरण अभियान है इसके तहत सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला मुख्यालय पर एक मशाल जुलूस निकाला जाएगा ये मांगों के समर्थन में समझौता लागू करने पूरे प्रदेश में निकाला जाएगा। ये है सभी कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर, सहायक अभियंता, अधिशासी अभियंता, अधीक्षण अभियंता, चीफ इंजीनियरिंग कैडर से संबंधित है सभी कर्मचारियों सहित सब समस्त बिजली विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी। देखिए साहब जो बता रहे थे पूरे बिजली विभाग इस टाइम निजीकरण के खिलाफ है। सरकार सन की 3 दिसंबर को वार्ता हुई थी, समझौता हुआ था, लेकिन उन समझौते पर ये खड़े नहीं उतर रही है। इनका ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री हैं उन पर पूरी तरह से ये आक्रोश नजर आ रहे हैं। बिजली विभाग की टीम आप दिखा सकती हैं, पूरे बिजली विभाग की टीम कितनी आक्रोश में है। संयुक्त संघर्ष समिति संकट में है, गुस्से में है, आप दिखा सकते हैं। ट्रांसमिशन से एसडीओ साहब कर्मचारियों पर थोपा हुआ है। जो समझौता हो चुका विभाग ने मान लिया, प्रबंधन ने माना कि हम इन चीज़ों को लागू करेंगे, लेकिन उसको भी लागू करने का 15 दिन का समय देके 4 महीने उन्होंने बिता दिए। तो जिसके कारण कर्मचारियों के पास मजबूरी थी कि प्रबंधन से कि भाई आप इसको लागू कर दीजिए। वो आज लागू कर दे, विभाग से जनता से कर्मचारियों का कोई रोष नहीं है। जनता की सेवा के लिए यहाँ सभी कर्मचारी उपस्थित हैं, लेकिन कुछ जो जायज़ मांगे जिनको सरकार प्रबंधन ने एक बार मान लिया है, वो मान रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, ये संविदा कर्मियों को मिलनी चाहिए, ये कर्मचारियों को मिलनी चाहिए, तो उसको लागू करिए। एक कहावत है कि न्याय मिलना ये, लेकिन अगर न्याय देर से मिले तो वो अन्याय की श्रेणी में आता है। तो भाई आपको न्याय देना है तो समय से दे दो। उसी के लिए कि न्याय हमें समय से मिले, उसके लिए ये कर्मचारी पूरा विद्युत विभाग आंदोलन के राह पर उतरा है, जिसके लिए आज ये सभा हो रही है। ये देश पूरे जनपद बुलंदशहर के विद्युत विभाग के कर्मचारी, पदाधिकारी, अधिकारी सब यहाँ मौके पर मौजूद हैं। ये रणनीति बना रहे हैं, कल के विशाल मशाल जुलूस की रणनीति तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से करना है। इनका ये कहना है जो वादा खिलाफी प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री ने हमारे साथ की है, हम इसके खिलाफ ही सड़कों पर उतरने को तैयार हैं।
कार्य बहिष्कार करने की यहाँ चेतावनी दी जा रही है। यदि मांग पूरी नहीं हुई तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। हड़ताल की सहयोगी वसीम सिंह के साथ में सुल्तान अंसारी,